इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। वैसे तो नया साल कई पद्धतियों से आता है। जैनों का नया साल दिवाली के बाद जो समय आता है उससे होता है जब आपका पंचांग बदलता है, निर्वाण संवत। हिंदुओं में गुड़ी पाड़वा के आसपास जो नवरात्रि आती है उस समय होता है। लेकिन जो वर्तमान का जो नया साल हम मनाते हैं, चूँकि हम कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, इसलिए हम इस नए साल को मनाने का प्रयास करते हैं। साल कोई भी हो, साल बदलता रहे, लेकिन भावना ही भाव कि हमारे साथ अच्छे लोगों का साथ ना बदले, हमारे जीवन में अच्छे लोगों की छत्र छाया बनी रहे। और अच्छे लोगों की छत्र छाया में जाने के लिए आपको अपना खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। जिस तरह से जो पानी छन जाता है वही पानी क्या होता है, प्रासुक होकर भगवान के मस्तक तक पहुंच पाता है, और भगवान के मस्तक पर पहुंच जाता है तो एक गंधोदक बन जाता है और सभी लोग उसको विनय से, मान से, सम्मान से लेते हैं। उसी प्रकार से यदि आप लोग अच्छी तरह से अच्छे बनकर रहोगे तो आप अच्छे लोगों की संगति में पहुंच जाओगे। टीवी में, पिक्चर में नेताओं, अभिनेताओं, क्रिकेटरों के साथ में आपकी फ़ोटो आएगी, वो एक दिन के लिए है, क्योंकि जब नेता बदल जाएगा तो कहोगे भूतपूर्व नेता से मैं मिला था, भूतपूर्व नेता से मिली थी। लेकिन यदि सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ में रहोगे तो देवशास्त्र गुरु कोई भूतपूर्व नहीं होते, वो हमेशा अभूतपूर्व होते। आपका जिन संतों के पास जाने के बाद धर्म बढ़ रहा है, पूजा पाठ बढ़ रही है, तो समझ के चलना कि आपका सम्यक दर्शन शुद्ध हो रहा है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपके आपस में राग द्वेष कसाय के भाव बन रहे हैं तो सम्यक दर्शन में विशुद्धि नहीं आ रही, बल्कि अशुद्ध हो रहा है। तो नया साल हर साल आता है और ये निश्चित है कि 2025 का साल आया, ऐसे ही करते 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 साल आएगा और 2099 तक हर साल में 20 जरूर रहेगा। क्योंकि ये जो सदी है ना, ये मुनि शुद्धनाथ भगवान की सदी है, क्योंकि 20वां नंबर मुनि शुद्धनाथ भगवान का है। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 2099 बाद का साल भी देख पाएंगे, 2099 के बाद का भी साल देख पाएंगे, क्योंकि 120 साल की अधिकतम आयु है। तो आज आपसे यही कहना है कि भले लोगों के विचार अलग हैं कि ये कोई जैनियों का त्यौहार नहीं है। अरे जैनियों का त्यौहार तो नित्य प्रति होता है, और जैनियों का सबसे बड़ा त्यौहार क्या होगा कि जब रात को 12 बजे लोग भगवान के सामने, गुरु के सामने, जिनवाणी के सामने खड़े होते हैं और नमोकार महामंत्र पढ़ते हैं, गुरु की आरती करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं। कम से कम उतने लोग तो सुरक्षित हो गए, नहीं तो कोई होटल में होता, कोई पब में होता, कोई थिएटर में होता और वहाँ ना जाने क्या करता। इसलिए साधु संतों ने भी प्रेरणा दी कि अपने मंदिरों में पाठ करो, पूजा करो, भक्तांबर पढ़ो, दीपाराधना करो, आदि आदि काम करने का प्रयास करें। तो नए साल में साल तो बदलेगा,
लेकिन आपको चिंतन मंथन करना है कि पहले आने वाले साल में हमारे साथ कौन साथ था और पिछले साल में कौन साथ छूटा और किसके साथ छूटने से हमें क्या नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करना होगी। तो आपको आने वाले नए साल में उस चीज़ को सोचना है, चिंतन करना है, मंथन करना है। हम लोग जब स्वाध्याय करते हैं संग, दोपहर के समय स्वाध्याय चल रहा था तो प्रसंग चल रहा था मूलाचार में समाधि मरण का। समझाया जा रहा था कि मरण कौन कौन सा श्रेष्ठ है, मरण की व्याख्याएं हो रही थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि मरण होने के बाद में भी, देवगति में जन्म लेने के बाद में भी हो सकता है कि वह वहां पर ऐसा देव बन जाए जो वाहन बने। देवगति में जन्म लेने के बाद में भी क्या होता है, अभियोग जाति का देव बन जाएगा तो वाहन बनेगा, सवारी कराएगा। तो देवगति जाना सुरक्षित नहीं है, देवगति में अच्छी गति पाना सुरक्षित है। देवगति तो मिल जाएगी लेकिन बेंतर बन जाओगे, अभियोग जाति के देव बन जाओगे। इसलिए क्या करो कि हमेशा ये भाव न भाव कि हमारी सदगति हो, और सदगति होगी गुरु चरणों में अच्छी तरह से रहने से। आपने जीवन में क्या पाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके जीवन से क्या गया है वह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कुछ पाने के चक्कर में कहते ना कि कोई इंसान 100 किलो चांदी पाने के चक्कर में एक हीरे को छोड़ देगा तो बुद्धिमान नहीं कहलाएगा, क्योंकि चांदी की कीमत चांदी ही रहेगी और हीरे की कीमत हीरे ही रहेगी। हीरा एक होगा लेकिन वह सब पे भारी होता है। कल रात्रि में जब संध्या काल में भजन संध्या के आयोजन चल रहे थे तो तमाम जगह से लोग, देश भर से लोग आए थे। तो मैं एक चीज़ देख रहा था कि लोग बाग कहाँ कहाँ से आते हैं। आप सभी लोग आए, कहाँ कहाँ से कोई आ रहा है। तो ये सब लोग आपको एकत्रित होकर क्यों मिलते हैं। यदि इतने सारे लोग किसी रेस्टोरेंट पर होते और सारे चांस की बात जैनी भी होते ना पूरे, तो भी एक दूसरे से कोई जय नहीं करता, एक दूसरे नमस्ते नहीं करता। लेकिन कल जितने व्यक्ति थे सभी लोग एक दूसरे से जय कह रहे थे, क्योंकि आप सभी देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया में थे। और जो देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया में रहता है उसका अभिनंदन लोग हाथ जोड़कर करते हैं। आप हाथ जोड़ते हो, सामने वाला हाथ जोड़ता है। आप विचार करना, जब हमारे प्रधान जी, मंत्री जी आदि बोलते हैं सभी को जय जिनेंद्र, तो नीचे बैठे वाले सभी लोग क्या करते हैं, सभी को। तो एक आदमी 2 हाथ जोड़ता है तो उसके सामने 2000 हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपके लिए नहीं हाथ जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि आप अपने हाथों में भगवान जिनेंद्र का नाम ले रहे हो। एक बार एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, और संसार में हर व्यक्ति दुखी है। कोई मंदिर नहीं जा रहा तो दुखी, और कोई मंदिर ज्यादा जा रहा तो उसके घर वाले दुखी। कोई मंदिर नहीं जा रहा तो घर वाले दुखी, मंदिर क्यों जाता नहीं, और ज्यादा जाने लग जाता तो घर वाले के मंदिर ही क्यों जाता है। ये संसार है, संसार में सुख नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, यदि लोगों के मुंह से सुनना है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, तो उसके लिए इंसान को मरना पड़ता है। कि जब इंसान मरता है तो लोग कहते बहुत अच्छा इंसान चला गया। ये बात उसको जीते जीते कहते तो कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिल जाती। कहते ना, जीते जी पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन मरने पर शादी में 200 आदमी आते हैं और मरण में 2000 आदमी चलावा में चला जाता है। उसमें बुलाया नहीं जाता, उसमें अपने आप पहुंच जाता है आदमी। तो खैर जो भी है, बात यहां पर चल रही थी कि एक आदमी बड़ा परेशान सा आया। बोले क्या परेशानी है? बोले परेशानी ये है कि मैं कहीं पर भी जाता हूं, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, लोग मुझे तंग करते हैं, लोग मुझे परेशान करते हैं। बोले किस नाम से? बोले मेरा नाम छेदी लाल है, तो जहां से मैं जाता हूं तो लोग मुझे चिल्लाते हैं, बोले छेद 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 चिल्लाते हैं, बहुत परेशान हो गया हूं। तो संत ने समझाया नाम से क्या है, काम अच्छा होना चाहिए। नाम क्या रखा, नाम कुछ भी हो, नाम शीतल प्रसाद है और आदमी के शरीर में ज्वाला है तो कोई फायदा नहीं। नाम सुंदर है लेकिन आदमी का चेहरा बदसूरत है, कोई फायदा नहीं। नाम धनपाल है और भीख मांग रहा है तो कोई फायदा नहीं। नाम से मतलब नहीं, काम ऐसा करो कि नाम अपने आप हो जाए। तो उन्होंने समझाया, नहीं समझा। उसने लगा कि छेदी लाल नाम मेरा गलत है, मैं धर्म बदल दूंगा, मैं मजहब बदल दूंगा। और वह मुस्लिम संप्रदाय में पहुंच गया। मुस्लिम समुदाय में पहुंचा तो वहां पर उसका सब कुछ परिवेश बदला, वेशभूषा बदली, और जब नाम बदलने की बात आई तो उसका नाम था छेदी लाल, और वहां पे उसका नाम हो गया सुराग अली। क्या हो गया? सुराग अली हो गया। वो अब जहां से कहता लोग कहते सुराग सुराग सुराग, वो परेशान हो गया।
और फिर किसी के पास पहुंचा, बोले मैं बहुत परेशान हो गया, मजहब बदलना चाहता हूं, मैं नाम बदलना चाहता हूं, मैं धर्म बदलना चाहता हूं, तो वह पहुंच गया क्रिश्चियन धर्म में। क्रिश्चियन धर्म में पहुंचा तो उसका नाम हो गया सुरागरी से पीटर होल। क्या नाम हो गया? पीटर होल। अब जहां पर जाए होल 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 चिल्लाने लगे। वह बोला ना हिंदू सही है, ना ईसाई सही है, और ना सिख सही है, जो भी है मुस्लिम सही है। अब बोले मैं सिख धर्म में जाऊंगा। वहां पर पहुंचा, बोले क्या नाम है? बोले पीटर होल। बोले आज से तुम्हारा नाम गड्ढा मल हो गया, आज से तुम्हारा नाम गड्ढा मल हो गया। अब वो जहां जाता गड्ढा गड्ढा गड्ढा। अब उसने मंथन किया, चिंतन किया, बोले इससे अच्छा तो मैं छिरियाली सही था। तो वापिस वहीं आ गए। आपको वापिस आना पड़ेगा। आप कहीं पर भी जाओ, आपको वापिस पहुंचना पड़ेगा। इसलिए जो धर्म है, जो मजहब है, जो श्रद्धान का विषय है, उस पर अड़िग रहोगे, आपका काम अपने आप हो जाएगा। और श्रद्धान में जब अश्रद्धा हो जाती है तो बनते काम बिगड़ते भी हैं। और क्योंकि विचार ये है ना कि आज हम पार्श्वनाथ भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, 24 सिंगर भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, तो भगवान की कृपा दृष्टि मिल जाती है। लेकिन तुम बीच मझधार में खड़े होकर नतमस्तक होगे तो कौन सा भगवान आशीर्वाद देने आएगा? तुम मंदिर में नतमस्तक हो रहे हो, भगवान के सामने भगवान का आशीर्वाद सदैव है। तुम सड़क पर एक तरफ दूसरा मंदिर है, एक तरफ दूसरा मंदिर, तुम खड़े होकर नतमस्तक हो रहे हो, भगवान कहाँ आएंगे और कौन से आएंगे? इसलिए अपनी श्रद्धा को कपड़ों की तरह मत बदलिए, अपनी आस्था को चादर की तरह मत बदलिए, अपने विश्वास को गहनों की तरह मत बदलिए। ये तो सब बदलते रहते हैं कि श्रद्धा, आस्था, विश्वास एक बार होता है, और जो एक बार हो गया और जहां जीवन भर होता है वहां पर कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं होती। तो नया साल आ रहा है, पुराना साल जा रहा है, जाएगा, अगला फिर आएगा। लेकिन आपको ये चिंतन मंथन करना है कि साल तो गया लेकिन साथ तो नहीं बदला। मंदिर में जाना हम लोग कम होता है, इनके घर पे आना हो ही जाता है। जब भी यहाँ से आ जाते हैं, कई बार तो ऐसा हो यहीं रुक गए, सारा का सारा काम हो जाता है। तो पुण्यशाली परिवार है कि नए साल में देखो महाराज जी को लोग दर्शन को तरसते हैं, और यहाँ पर पूरा का पूरा 11 साधु का संघ आ गया, स्वाध्याय हो रहा है, प्रतिगम हो रहा है, तो सारा का सारा काम संपन्न है। ये इनकी भक्ति है, गुरुओं का आशीर्वाद है। और हमारे समीर भाई तो हमेशा कोई भी काम रहता है तो हम लोग सोचते कुछ और है और ये उससे ज़्यादा ही बोल देते। तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए। प्यार मिला है मुझे, प्यार मिला है, प्यार मिला है मुझे, प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। जिन्हें बाबा बुलाते हैं, जिन्हें बाबा बुलाते हैं वो भक्त निराले हैं, जिन्हें बाबा बुलाते हैं वो भक्त निराले हैं। हम क्यों ना इतराए गुरुवर के दीवाने हैं, हम क्यों ना इतराए गुरुवर के दीवाने हैं। मेरी किस्मत का तारा तुमने चमकाया है, मेरी किस्मत का तारा तुमने चमकाया है। कचनेर के पारस में कचनेर बुला, कचनेर के पारस में कचनेर बुलाया है। कहता मेरे कहता मेरे है, मैं भी कहता मेरे है, कहता मेरे है, ये भी कहता मेरे है, अरे वो भी कहता मेरे है। मैं तो कहूँ मचा के शोर गुरुवर, बजा कर बोल गुरुवर मेरे है। अच्छा, जब शोर की बात है तो मचना भी चाहिए। मैं तो कहूँ मचा के गुरुवर मेरे, बजा कर बोल गुरुवर मेरे है, वो मेरे हैं गुरु मेरे हैं, सौभाग्य सागर मेरे हैं, सौभाग्य सागर मेरे हैं। मैं तो
गुरुवर मेरे हैं, मैं तो कहूँ बजा कर ढोल, गुरुवर मेरे हैं। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, किस्मत बुलंद रातों रात हो गई। ये सारे कहते हैं कि करामात हो गई, हाँ सारे कहते हैं कि करामात हो गई। जब से गुरुवर तेरी मेरी मुलाकात हो गई, गुरुवर तेरी मेरी मुलाकात हो गई। ये सारे कहते हैं कि करामात हो गई, हाँ सारे कहते हैं कि करामात हो गई। जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, गुरुवर जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। ये सारे कहते हैं कि करामात हो गई, हाँ सारे कहते हैं कि करामात हो गई। अरे नहीं होना इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।